राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। जी, आज आपने कार्यक्रम आयोजित किया जिसके अंदर आप BN राव के बारे में बातचीत कर रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी चर्चा में निशाने पर रहे। क्या करना चाह रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि आप भीमराव की जो एक प्रभाव है उसको खत्म कर देना चाह रहे हैं, एक नई लाइन खींचना चाह रहे हैं। नहीं, जो मंच पर जितने विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार रखे, अगर आपकी उस बिंदु में किसी में असहमति हो तो आप इस बात को कह सकते हैं। किसी ने भी डॉक्टर अंबेडकर पर बात नहीं की। एक तरह से उनका प्रसंग बस जिक्र हुआ यहाँ पर। जैसा विषय था कि भारत के संविधान में BN राव सर की भूमिका, डॉक्टर अंबेडकर कहीं कोई नाम ही नहीं था, लेकिन जब संविधान की चर्चा होगी तो डॉक्टर अंबेडकर अपने आप वहाँ पर आ जाएंगे। तो जब सबके योगदान की बात हुई, रायजादा साहब के बारे में भी कहा गया, जिन्होंने अपने हाथ से लिखा पूरे संविधान को। सैकड़ों लोग जो संविधान में कहीं ना कहीं जिनकी भूमिका थी उनकी बात की गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी बात की गई, सच्चिदानंद सिन्हा साहब की भी बात की गई। लेकिन अगर संविधान का शिल्पी कोई था, जो स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बात के लिए कहा है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को निशाने पर लिया गया? डॉक्टर अंबेडकर ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने BN राव साहब को, उनका क्या एक्चुअल में किसी को श्रेय देना है? इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी हमारी समझ में आ रही है, पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने समझा है कि वो जातियां जो भीमराव अंबेडकर के ऊपर गर्व करती हैं और उनका प्रभाव बढ़ रहा है, उससे एक डर पैदा दिखाई दे रहा है। क्यों डर जो है, क्यों, कौन सा डर? आप बताइए, कौन सा डर? विरोधाभास तो आएगा। नहीं भाई, कोई किसी को आदर्श मान रहा है, उससे किसी को कोई डर नहीं। डर नहीं है, ये खतरा है। खतरा क्या है कि आप अपने आदर्श को जिसको मानना हो मानिए। वो आदर्श आपका दैविक हो सकता है, वो आदर्श आपका राजनीतिक हो सकता है, वो आदर्श आपका सामाजिक हो सकता है, वो आदर्श आपका आर्थिक हो सकता है, लेकिन आपको किसी दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। कानून आपको आप अपने आदर्श को दिखाने के लिए दूसरे के आदर्श का अपमान करें, आप मनुस्मृति का अपमान करें। महाराज मनु, यदि किसी ने भी LLB पढ़ा है, किसी ने भी लॉ किया है, तो जो स्टूडेंट्स पढ़ेगा कि ये स्रोत क्या है, कानून का स्रोत क्या है, कानून कैसे बनते हैं, उसमें मनुस्मृति का जिक्र आएगा, याज्ञवल्क्य की स्मृति का जिक्र आएगा, पराशर स्मृति का जिक्र आएगा। स्मृतियाँ तो आएंगी, फिर लोक परंपराओं का जिक्र आएगा। तो ये तो सोर्स है उसका, जो है इसमें किसी के विरुद्ध या उसको लेकर के कोई मतलब नहीं ना, उसका कोई अर्थ, जो व्यक्ति है ही नहीं है उसके बारे में क्या कहना। लेकिन ये कृतज्ञ राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि जिन्होंने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया है, उन सबके बारे में जो अनसंग हीरो हैं, जिनको लोग भूल गए हैं और जिनका सर्वाधिक योगदान है, कृतज्ञ राष्ट्र का कर्तव्य है कि उनका स्मरण करे और वो जिस स्थान के पात्र उस स्थान पर उनको लाया जाए। ये प्रयास है मंच का। ब्राह्मणों को अपमानित तो हमेशा किया जा रहा है, आज तक भी किया जा रहा है, लेकिन मनुस्मृति की बात को अभी अचानक उठा करके क्या कोई राजनीतिक मुद्दा या कुछ ऐसी? नहीं, ये कौन कह रहा है अभी उठा करके मनुस्मृति की बात को? मनुस्मृति को लेकर के जब से वामपंथ ने ये प्रक्रिया शुरू की सनातन धर्म के विरुद्ध जो है, तब से तो लगातार मनुस्मृति पर प्रहार हो रहे हैं। और उसको पढ़ा किसी ने नहीं, समझा कोई नहीं। पहले तो जो आचार कायदे से जिसने पढ़ा हो, वो थोड़ा तो संस्कृत के बारे में प्रवेश करे। संस्कृत देववाणी क्यों कहा गया है कि पहले आपका देव जैसा हृदय होना चाहिए, इसके बाद उस वाणी में आपका अधिकार होगा। ये थोड़ी कि आप अल्फाबेट सीख गए और 4 लाइन आपसे कहीं पढ़ ली और अपने आप उसका अर्थ निकालने लगे। मैं श्लोक सुनाता हूँ आपको, उसमें यह कि जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद उच्यते। कैसे आप मनुस्मृति को गलत ठहरा रहे? जन्म से सभी शूद्र पैदा होते, सभी शूद्र पैदा होते जी, सबके सब शूद्र पैदा होते। कैसे पैदा होते? जब बेटा बच्चा पैदा होता है तो उसको पोटी करने का भी कोई शौक नहीं होता, वो कपड़े में कर देगा, अपनी माँ के ऊपर कर देगा, भगवान के पास पूजा में बैठा होगा तो वहाँ कर देगा। जन्म ना उसको कपड़े, वो नंगा भी कहीं चला जाएगा जब तक वो बच्चा है। संस्कारा दुज उच्चते, यदि उसको संस्कारित नहीं किया गया, सभ्य नहीं बनाया गया। संस्कार किसे कहते हैं? हमारा कौन सा व्यवहार किसके सामने कैसा होना चाहिए, इसको हम संस्कार कहते हैं। किसके सामने कैसे पेश आना है, यदि ये संस्कार हो गया तो उसको द्विज कहा गया जो है। फिर यह है कि वेद पाठी भेद विप्रा, जो वेद का पाठ करेगा वो विप्र कहलाएगा। अब ब्रह्म जानोति ऐसा ब्राह्मण, जो कोई ब्रह्म को जान ले ब्राह्मण है। आप ब्रह्म को जानो ना, ब्राह्मण है। तो मनुस्मृति में कोई भी, मनुस्मृति में जो धर्म के लक्षण हैं, आप किसी के खिलाफ है का? आप गूगल कर लीजिए, पढ़ने की फुर्सत नहीं है। हालांकि मनुस्मृति इतनी मोटी किताब नहीं है, ना ही उसकी संस्कृत इतनी कठिन है, और अब तो टीकाएं उसकी आ रही हैं। लेकिन जो हमारा पिता है, मनु का मतलब मानो, हम मानो क्यों कहलाते हैं? अंग्रेजी में भी हमें ह्यूमन कहते हैं जी। आदम जिसे कहते हैं, आदमी, वही अंग्रेजी क्या है, ह्यूमन की इंग्लिश ही तो, हिंदी ही तो आदम है, आदमी है जिसको मुस्लिम्स कहते हैं। क्योंकि वो हमारा पिता है, वो सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता के ऊपर आप उंगली उठाओगे। आप जिसको अपना बाप बनाना बना लो,
जिसको आपको अपना भगवान बनाना बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको जिसको मानना मानो। श्रीमद् गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जिसको जिसको पूछना हो पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरे आदर्शों को, मेरे पिता को, मेरे बाप को आप कैसे बोलोगे? और बोलोगे तो फिर आपको तो सुनना पड़ेगा। भाई कब तक समाज सहन करेगा? अब ये अति हो चुकी है। आपको अपना जो करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये जो जातियाँ और संगठन जो ये कार्य कर रहे हैं, आप एक लाइन दिखाइए कि उनके नेता या उनके नायक कहीं अपने लोगों के लिए कह रहे हो कि भैया पढ़ो, संस्कार रखो, बदतमीजी मत करो। ये हमारे लोग कहते मिल जाएंगे, लेकिन वो कहते नहीं मिल रहे। कौन लोग हैं? देव दानो, भाई यही हैं। दानो इन्हीं को कहते हैं। ये सब राक्षस हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो चाहे जिस जाति से हो, चाहे जिस वर्ण से हो, वो सारे राक्षस है, वो सब दानो हैं। ठीक है। सर अभी हम टूरिस्ट के लिए हमने भी 4 मई का प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट प्रोटेस्ट की हम मतलब डेट लेने वाले। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।